हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सी कहानी से। शेर, कौवा, खरगोश, कुत्ते की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है और वो इंसान एक सभ्यता और संस्कृति बनाते हैं। अगर हम सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सांस्कृतिक विरासत हमारे सामने आई वैदिक कल्चर की। अब लोग कहते हैं वैदिक संस्कृति आई क्यों, इसके आने का कारण क्या था, ये किस तरीके से इतने अच्छे से स्प्रेड हुई, इसमें क्या क्या बेसिक चीजें आई, इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स थे, इसमें क्या क्या चीजें रखी और करनी थी। तो अब इन सब के बारे में हमें प्रॉपर मैनर में पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सभ्यता में क्या क्या आया तो उनको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि सभ्यता किस तरीके से कार्य करती है, सभ्यता क्या होती है। सभ्यता के बारे में बात की और संस्कृति के बारे में बात की तो सभ्यता शहरी सभ्यता थी बच्चों। ये शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की तरफ हम आए कैसे, और इसमें बड़े प्रश्न आते हैं, सर ये ग्रामीण सभ्यता कैसे हो गई, इसमें क्या हो गया, क्या डिफरेंस आ गया कि हम ग्रामीण सभ्यता की तरफ चले गए। बच्चों, ग्रामीण सभ्यता की तरफ गए नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि जब विस्तार हुआ सभ्यता का यहाँ से यहाँ तक, तो सभ्यता में जब लोग गायब होते हैं और लोग खोते हैं या कोई ट्रेजेडी होती है तो जरूरी नहीं है कि जो हर निर्माण कार्य में निपुण हो वो बच जाए। मान लीजिए आज एलॉन मस्क मर जाए, इसरो चला जाए, भारतवासी सारे जीवित रहे और कोई भी स्पेस साइंटिस्ट उस प्रैक्टिस का ना हो, तो क्या आपको लगता है कि हम दोबारा मिशन ला पाएंगे, वर्ल्ड हमारा दोबारा सेटल हो पाएगा, फिर से हम टेक्नोलॉजी ला पाएंगे? टेक्नोलॉजी में जब फ्यू पीपल्स रिमेन तो वो कर पाएंगे जो उनको आता होगा। तो जरूरी नहीं है कि अर्बन से रूरल सेटलमेंट ना आए, तो रूरल सेटलमेंट आ सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि वैदिक कल्चर भी जो है बच्चों, वो भी हमारा प्रॉपरली जो फैला है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे ही फैला है। तो आर्य शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो उच्च जन्म के लिए किया गया। यहाँ पर जाति से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर भाषीय विविधता दिखाई गई है। भाषीय विविधता इसलिए दिखाई गई है कि आप भाषा के आधार पर विविधता ले आओ कि जो एक तरीके की भाषा बोल रहे हैं वो आर्य, जो पहले से यहाँ रह रहे हैं वो अनार्य। अरे अनार्य शब्द जो आया है बेटा वो अनाश शब्द से आया है। अनास, अनास का मतलब होता है चपटी नाक वाला, तो ये चपटी नाक वाले व्यक्तियों के लिए प्रारंभ हुआ था, तो चपटी नाक वाला व्यक्ति हुआ, तो उससे इससे स्टार्ट किया है। वेद का मतलब होता है श्लोक और उनको जानना, ज्ञान और ज्ञान को समझना। अब लोकेशन क्या है, जाहिर सी बात है कि होमलैंड के बारे में बड़े डाउट है, कुछ कहते हैं सेंट्रल एशिया से है, कुछ कहते हैं कहीं से आए, बट जेन्युइनली बताया जाए तो ये लाइन सही है, सेंट्रल एशिया या रशिया की साइड से आए थे। और भारत में 99% लोग बाहर ही से आए, भारत में कोई था ही नहीं ऐसा लगता है, बट इतिहास के हिसाब से माना जाता है। पर भारत में जो है वो भारत को पूरी तरह अपनाकर भारतीय हो गए। तो ये विवाद एक अलग सा विवाद है, पर इसके बारे में हम ज्यादा अंदर ना जाए तो अच्छा है। अब ये जब प्रारंभ में आए तो ये कहाँ गए, पश्चिमी अफगानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साइड बसे थे। उसके आगे बच्चों ये लोग नहीं गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे नहीं जा पाए। इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव, 7 नदियों का प्लेस। तो उन 7 नदियों में कौन आता है, पहली तो सिंधु आती है, फिर उसकी 5 नदियां आती हैं और फिर सरस्वती आती है। सरस्वती को क्या बोला गया है, नदी तारा या नदी रत्ना। अब यहाँ पर बात आती है सर कितने वेद हैं, तो भैया 4 वेद है, सबको पता है 4 वेद। भाई ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब इनके ब्राह्मण्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से इनको कैसे पढ़ा जाएगा उसके बारे में डिटेल्स देते हैं। तो ऐत्रेय, तैत्रेय, पंचवेश और गोपद ब्राह्मण जैसे यहाँ पे मिलेंगे। फिर उपनिषद आते हैं, ठीक है। तो उपनिषद में ऐत्रेय, कौशिकी, इसके बाद तैत्तिरीय, केंट और ईश, और उसके बाद यहाँ पर छांदोग्य और के यहाँ पर मुंडक उपनिषद, ये सारे जब उपनिषद आते हैं तो ये भी आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में बताते हैं। अरण्यक्स जो होते हैं ये फिलोसफिकल आइडिया है, ये रिचुअलिस्टिक आइडियोलॉजी देते हैं। अरण्यक्स जो होते हैं जादू टोना बताते हैं। तो ऑलमोस्ट इन दोनों के नाम में ज्यादा अंतर नहीं आता, सेम ही रहते हैं। अच्छा, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, ये पूरी की पूरी तंत्र मंत्र जादू टोने की किताब है। तो जो पूरी की पूरी तंत्र मंत्र जादू टोने की किताब है तो जंगल में प्रयोग करो या शहरों में प्रयोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखा था ऋषि अथर्वा ने, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद किया गया, और कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब बात आती है भाई इसके सूक्त कितने हैं, तो इसके सूक्त 1028 है। अच्छा, सामवेद में 1810 से हुए सूक्तों को सिखाया गया है कैसे पढ़ना। यजुर्वेद अलग कर्मकांड बताती है, इसमें 6000 है, तो यजुर्वेद के सूक्तों की संख्या मिसिंग है, यहाँ पर आप लोग ढूंढ के लिख लीजिएगा।
अधियात्रा, होत्रा, जो इनको प्रोनाउंस करते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे उनका क्या सरनेम होता था, मतलब उनको क्या बोलते थे। जैसे ऋग्वेद को बोलने वाला अलग होगा, सामवेद को पढ़ने वाला अलग होगा, तो होत्रा बोला जाता था उन्हें। अधियात्रा में होत्रा होते थे ऋग्वेद के, अध्वर्यु होते थे यजुर्वेद के, उद्गाता होते थे सामवेद के, और ब्राह्मण होते थे अथर्ववेद के। अब इनके भाई उपवेदों के बारे में बात की जा रही है, तो उपवेदों की अगर बात की जाए तो उपवेद बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। उपवेद के लिए हम पीछे चलते हैं, लेकिन उपवेद की जब हम बात करते हैं तो बच्चों में क्या चाहिए होता है, उपवेद को याद करना है और वेदों को याद करना है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को याद होगा। आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पे ऋग लिख लीजिए, यहाँ पर साम लिख लीजिए, यहाँ पर यजुर लिख लीजिए, और यहाँ पर अथर्व लिख लीजिए। अब सबसे पहला ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, सबको पता है। ये अपौरुषीय है, इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा, देवताओं ने इसे बोला, हमने सुना, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी बोला जाता है। अब जब ये वेद लिखा गया तो भाई इस वेद का उपवेद क्या हो सकता है, ऋषि। ऋषि क्या होते हैं, एक तरीके से हीलिंग पावर रखते हैं। तो यहाँ पे ऋषि से हमने क्या ले ली, हीलिंग पावर। जब हीलिंग पावर ले ली तो हीलिंग पावर में क्या होता है, आयुर्वेद। तो इसका उपवेद हो गया आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को लिखेगा कौन, जो पहला व्यक्ति धरती पे आया होगा तो वो ब्रह्मा का बेटा ही होगा भाई। जैसे इंग्लिश में बात करें तो जीसस के बेटे आए थे, ईव एंड ईडन, वैसे हमारे यहाँ प्रजापति और उनकी वाइफ आई थी। तो ये सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा मिलती है कि ईश्वर के बच्चे धरती पे आए और उन्होंने पूरी धरती बनाई, तो ये बहुत कॉमन है। तो हमारे यहाँ जो आए वो आए थे प्रजापति, तो ये लिखेंगे प्रजापति। ठीक है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। अब सामवेद की बात करते हैं। सामवेद क्या है, सिंगिंग की किताब है। उसमें बताया गया है कि किस तरह मंत्रों को आप पढ़ेंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करेंगे। तो इसके प्रोनाउंसिएशन की जब बात की जाती है तो यहाँ पर वो देवी देवता ढूंढने पड़ेंगे जो सिंगिंग डांसिंग में निपुण हो। तो गंधर्व देवी देवता होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा गंधर्व वेदा। अब ये गंधर्व वेदा जो बच्चों है, ये सिंगिंग की किताब है। तो सिंगिंग मतलब अच्छे से आप सुरलय कैसे पकड़ेंगे, तो एक देवता जो सुरलय हमेशा लेके घूमते हैं। अब वो देवता अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएंगे, वो है नारद मुनि। तो यहां पर आ जाएगा नारद साहब। अच्छा, नारद के हनुमान जी से भी लड़ाई हुई थी सिंगिंग के बारे में, तो नारद को हरा दिया था हनुमान जी। हमारे हनुमान जी ने ना सर्व गुण संपन्न है, बस एक योग्य वर नहीं बने, वरना सर्व संपन्न व्यक्ति वही थे। और उन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, पता चला सब हमारे पीछे पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा हम भैया वो प्रभु राम के लिए। अब यजुर, यजुर मतलब यज्ञ। देखिए जब यज्ञ होते थे तो राम के समय से हम देख रहे हैं भाई, राक्षस आते थे, यज्ञ में हड्डी डाल देते थे, कभी मांस डाल देते थे, कभी अग्नि बुझाते फू कर देते थे। तो ये सब जब करते थे तो भाई इनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, आधुनिक भारत तो है नहीं कि तू मार के दिखा, मैं मार के दिखाऊं, यही चलता रहता है, मारता कोई किसी को नहीं। उस समय पर सच में मारना पड़ता था, तो मारना पड़ता था। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यजुर मतलब यज्ञ। यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, वेपन। वेपन उस टाइम में सबसे अच्छे कौन से थे, धनुष था या गदा थी या भाला था। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट था धनुष, तो यहाँ पर आ जाएगा धनुर्वेद। अब बच्चों धनुर्वेद जिसने लिखा होगा वो होगा जो क्षत्रिय रहा हो कभी। तो एक ऐसे सेज मिलते हैं जो क्षत्रिय भी रहे। उन क्षत्रिय महानुभावों का नाम आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, उनका नाम है विश्वामित्र महाक्रोधी। और उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है भाई ये सबके लिए है। तो यहाँ पर बहुत सारे शिल्पी होंगे, और जो शिल्पी होंगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अर्थ मतलब पैसा, पैसे से आपने जोड़ दिया क्या, शिल्पी। तो यहाँ पर आ गया शिल्प वेद। और इसको कौन लिखेगा, जो शिल्प में निपुण है। तो शिल्प में निपुण वो है जिन्होंने सोने की लंका बनाई, जलने के बाद दोबारा बनाई। और हर महाराजा राजा जो हैं, देवता वाले राजा, उन सबका पैलेस वही बनाते हैं, मूर्तियां वही बनाते हैं, चित्रकारी वही करते हैं, भगवान विश्वकर्मा। तो ये चार चीजें आपको मेरे हिसाब से इसी से याद हो जाएंगी। अगर ये याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। इसके आगे की चीजें हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ रहे हैं, इसके आगे की चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट लिख के बताइए कि सर इसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और गलतियां हम स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। उन गलतियों को सुधारेंगे आप तभी और अच्छा कर पाएंगे। आपको कुछ अच्छा चाहिए तो वो भी बताइएगा, हम आपका साथ देंगे और उसमें सुधार जरूर करेंगे।